अली बाबा एक बहादुर लेकिन गरीब आदमी था जो जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर शहर में बेचता था। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई दिए। वह हैरानी से निशानों का पीछा करने लगा और कुछ ही दूरी पर उसने एक विशाल जंगली शेर को देखा। शेर के पंजे जख्मी थे और वह दर्द से कराह रहा था। अली बाबा के मन में डर और दया दोनों की भावना उठी। उसने सोचा कि अगर शेर जख्मी है तो शायद वह उस पर हमला नहीं करेगा। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे शेर के पास गया। अली बाबा ने ध्यान से देखा तो पाया कि शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा फंसा हुआ था। शेर दर्द से कराह रहा था, लेकिन अली बाबा पर हमला नहीं कर रहा था। यह देखकर अली बाबा ने अपनी कुल्हाड़ी दूर रख दी और शेर के पंजे से कांटा निकालने की कोशिश करने लगा। शेर ने पहले तो गुस्से से गर्जना चाहा, लेकिन जैसे ही अली बाबा ने कांटा बाहर निकाला, उसकी आंखों में एक अजीब नरमी आ गई। वह धीरे धीरे उठा और अपने पंजे को जमीन पर रखा। अब दर्द कम हो गया था। अली बाबा को डर था कि जैसे ही शेर ठीक होगा वह उस पर हमला कर देगा, लेकिन हुआ इसके उलट। शेर ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अली बाबा को देखा और फिर अपनी जुबान से उसका हाथ चाटने लगा, जैसे वह उसे धन्यवाद कह रहा हो। इसके बाद जब भी अली बाबा जंगल में लकड़ियां काटने जाता, वह शेर उसके पास आकर बैठ जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया। गांव के लोग जब यह देखते कि एक जंगली शेर अली बाबा के साथ घूमता है तो वे बहुत डर जाते, लेकिन शेर ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक दिन अली बाबा को जंगल में एक गुफा मिली जिसके अंदर से चमचमाती चीजों की रोशनी आ रही थी। वह अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह एक खजाना था, सोने चांदी से भरी गुफा, और न जाने कितनी कीमती चीजें वहां रखी थीं। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की गर्जने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहीं जंगली शेर खड़ा था। अली बाबा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शेर अब हमला करेगा क्योंकि वह खजाने का रक्षक हो सकता है, लेकिन शेर उसकी ओर बढ़ा और धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। उसने अपनी बड़ी आंखों से अली बाबा को देखा, फिर गुफा के अंदर की ओर इशारा करने लगा, जैसे वह उसे कुछ दिखाना चाहता हो। अली बाबा हिम्मत करके और अंदर गया। वहां सोने चांदी के ढेर के बीच उसे एक पुरानी किताब मिली। किताब धूल और जाले से ढकी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें कई रहस्यमयी बातें लिखी थीं। वह किताब एक प्राचीन जादुई किताब थी जिसमें इस गुफा और शेर के बारे में कई रहस्य छिपे थे। अली बाबा ने ध्यान से पढ़ा तो उसे पता चला कि यह शेर कोई साधारण जानवर नहीं था। यह दरअसल एक राजा था जिस पर काले जादू का श्राप लगा था। कई साल पहले एक दुष्ट जादूगर ने इस राजा को शेर बना दिया था ताकि वह हमेशा जंगल में भटकता रहे और अपने खजाने की रक्षा करता रहे। अली बाबा यह सब पढ़कर हैरान था। उसने किताब को और आगे पलटा तो उसे एक मंत्र लिखा मिला जिसे पढ़ने से शेर फिर से इंसान बन सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि मंत्र पढ़ने वाले का दिल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए और उसे कोई लालच नहीं होना चाहिए। अली बाबा ने बिना कोई लालच किए वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह शब्द बोलता गया, गुफा में अजीब सी रोशनी फैलने लगी। शेर जोर से गरजा और उसके शरीर में बदलाव होने लगा। उसकी चमड़ी इंसानी रूप लेने लगी और कुछ ही पलों में वह एक बड़े कद का राजसी दिखने वाला आदमी बन गया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने अली बाबा के पैर पकड़ ली और कहा कि उसने सालों बाद उसे इस श्राप से मुक्त किया है। वह राजा अली बाबा को गुफा के और अंदर ले गया जहां एक और दरवाजा था। उसने उसे खोला तो वहां अनगिनत खजाने रखे थे। राजा ने कहा कि अब यह सब तुम्हारा है क्योंकि तुमने अपने निस्वार्थ भाव से मुझे इस श्राप से मुक्त किया है। अली बाबा पहले तो यह सब लेने से झिझका, लेकिन राजा ने जोर देकर कहा कि यह उसकी ईमानदारी और नेकदिली का इनाम है। अली बाबा ने कुछ सोने चांदी के सिक्के और गहने उठाए और राजा से विदा लेकर गांव वापस लौट आया। जब गांव वालों ने देखा कि अली बाबा अमीर बन गया है तो वे हैरान रह गए। कुछ लालची लोग उसके पीछे जंगल में गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला क्योंकि गुफा और वह जादुई खजाना अब हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अली बाबा ने अपनी ईमानदारी और नेकदिली से जो पाया वह हमेशा उसके साथ रहा। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनाया, गरीबों की मदद की और हमेशा खुशहाल जीवन जिया। अली बाबा ने अपनी ईमानदारी और नेकदिली से जो पाया वह हमेशा उसके साथ रहा। उसने अपने गांव में एक बड़ा घर बनाया,
गरीबों की मदद की और हमेशा खुशहाल जीवन जिया। लेकिन उसकी यह नई समृद्धि कुछ लोगों को रास नहीं आई। गांव में कुछ लालची लोग थे जो यह जानने के लिए बेचैन थे कि अली बाबा को यह दौलत कहां से मिली। उन्होंने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन अली बाबा ने हमेशा टाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है। लेकिन एक दिन गांव के सबसे लालची आदमी कासिम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को पता करके रहेगा। वह रात के अंधेरे में अली बाबा के घर में घुस आया और चुपके से कुछ दस्तावेज और किताबें टटोलने लगा। तभी उसकी नजर उस प्राचीन किताब पर पड़ी जिसे अली बाबा जंगल से लाया था। कासिम ने उसे झट से उठा लिया और भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने उत्सुकता से वह किताब खोली और पढ़ने लगा। उसे जल्द ही समझ आ गया कि अली बाबा को वह खजाना कैसे मिला था, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि गुफा का दरवाजा अब भी कहीं मौजूद हो सकता है। उसने किताब के पन्ने उलटे पलटे और आखिरकार वह मंत्र खोज निकाला जिससे गुफा को दोबारा खोला जा सकता था। बिना कुछ सोचे समझे कासिम ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अंधेरे जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी और जमीन कांपने लगी। कुछ ही देर में एक विशाल पत्थर खिसकने लगा और एक गुफा का दरवाजा खुल गया। कासिम की आंखें लालच से चमक उठी। वह तेजी से अंदर घुस गया। अंदर अब भी ढेरों सोने चांदी के सिक्के और बेशकीमती रत्न पड़े थे। कासिम खुशी से झूम उठा। उसने सोने की थैलियां भरनी शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी तीसरी थैली भरी, अचानक गुफा के अंदर जमीन कांपने लगी और गहरी गर्जना की आवाज आई। कासिम ने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने वही जंगली शेर खड़ा था, लेकिन यह वही शेर नहीं था जिसे अली बाबा ने बचाया था, बल्कि यह उस श्रापित खजाने का असली रक्षक था। शेर की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से दहाड़ मारी और कासिम की ओर छलांग लगा दी। कासिम ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने गुफा से बाहर निकलना चाहा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और वह हमेशा के लिए अंदर कैद हो गया। इधर अली बाबा को जब यह सब पता चला तो उसने सोचा कि लालच ने कासिम को उसी के अंजाम तक पहुंचा दिया। उसने फिर कभी उस गुफा का रुख नहीं किया और बाकी की जिंदगी सादगी और ईमानदारी से गुजार दी। अली बाबा अब एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि अपनी संपत्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया। वह गांव के गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र उपलब्ध करवाता। लेकिन कासिम की रहस्यमयी गुमशुदगी के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल की तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने एक काली परछाई को गांव के आसपास घूमते देखा है। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि कासिम की आत्मा अब जंगल में भटक रही है और वह खजाने के श्राप का शिकार हो चुका है। एक दिन अली बाबा के घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। वह लंबा कद का था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मैं दूर देश से आया हूं और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चला है। मुझे पता चला है कि तुमने एक जंगली शेर की मदद की थी और उसके कारण तुम्हें एक खजाना मिला। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह खजाना अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है? अली बाबा इस अजनबी की बातें सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? अजनबी ने जवाब दिया, मेरा नाम उमर है और मैं एक घुमक्कड़ विद्वान हूं। मैंने कई पुराने ग्रंथ पढ़े हैं और मुझे पता चला है कि जिस गुफा से तुमने खजाना पाया था वह सिर्फ एक साधारण खजाना नहीं, बल्कि एक श्रापित खजाना था, और जब तक उसकी रक्षा का सही इंतजाम नहीं होगा तब तक उसकी शक्ति अशांत रहेगी। अली बाबा को अब चिंता होने लगी। उसने उमर से पूछा कि इसका क्या हल है। उमर ने कहा कि हमें उस गुफा के पास जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिससे खजाने की अशांत आत्मा को मुक्ति मिले और वह दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अली बाबा ने हिम्मत जुटाई और उमर के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रात का समय था और चारों ओर सन्नाटा था। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। जैसे ही वे गुफा के पास पहुंचे, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी और गुफा के अंदर से किसी के कराहने की आवाजें आने लगीं। अली बाबा और उमर समझ गए कि यह श्रापित आत्मा की आवाजें हैं। उमर ने एक चाकू निकाला और जमीन पर एक गोला बनाया। फिर उसने अली बाबा से कहा कि वह खड़ा रहे और कुछ भी हो जाए, डर कर इस गोले के बाहर न निकले। उसने कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ने शुरू किए और गुफा के अंदर से तेज आंधी चलने लगी।
तभी अचानक कासिम की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा डरावना और आंखें जलती हुई थीं। वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। उमर ने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी मंत्र पढ़ा। अचानक गुफा का दरवाजा जोर से हिलने लगा और एक भीषण आवाज के साथ खुल गया। अंदर का सारा खजाना जलने लगा और कासिम की आत्मा एक चीख के साथ धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अब सब कुछ शांत हो चुका था। उमर ने गहरी सांस ली और अली बाबा की ओर देखा। उसने कहा, अब यह खजाना हमेशा के लिए मिट चुका है। अब कोई लालच में आकर इसकी खोज नहीं करेगा और न ही यह किसी को नुकसान पहुंचाएगा। अली बाबा ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और दोनों वापस गांव की ओर लौट आए। उस रात के बाद जंगल से कोई रहस्यमयी आवाज नहीं आई। गांव में भी अब कोई काली परछाई नहीं देखी गई। अली बाबा ने सबक लिया कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी और भलाई ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। उसने अपना जीवन शांति और सादगी में बिताया और एक दिन उसकी कहानी पूरे राज्य में मशहूर हो गई। अली बाबा ने अपनी जिंदगी का बाकी समय नेक कामों में लगा दिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा। उसने गांव में एक बड़ा धर्मशाला बनवाया जहां मुसाफिर ठहर सकते थे। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक मदरसा खोला और गांव के गरीब किसानों की मदद के लिए एक कुआं खुदवाया। उसके नेक कामों की खबर धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। राजा तक भी यह बात पहुंची। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और अली बाबा को अपने दरबार में बुलाया। जब अली बाबा राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने कहा, हमें तुम्हारे नेक कामों के बारे में पता चला है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे राज्य के सलाहकार बनो ताकि तुम्हारी बुद्धिमानी और ईमानदारी से पूरे राज्य का भला हो सके। अली बाबा पहले तो झिझका, लेकिन जब उसने देखा कि राजा भी गरीबों की भलाई के लिए सोच रहा है तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह राजा के साथ मिलकर पूरे राज्य में भलाई और इंसाफ का काम करने लगा। कुछ वर्षों बाद जब अली बाबा बूढ़ा हो गया तो उसने अपना जीवन शांति से बिताने का फैसला किया। वह वापस अपने गांव लौट आया और अपनी आखिरी सांस तक लोगों की मदद करता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तो पूरे गांव ने उसे सम्मान के साथ दफनाया और उसकी याद में एक स्मारक बनाया। कहते हैं कि आज भी उस गांव में जब कोई सच्चे दिल से दुआ करता है तो अली बाबा की आत्मा उसकी मदद के लिए आशीर्वाद देती है। उसकी ईमानदारी और नेकदिली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और हमेशा लोगों को सिखाती रही कि लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन सच्चाई और भलाई अमर रहती है।